आपको खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने आज 5 नए वफाकुल मदारस के क़याम की मंजूरी दी है और वजारत तालीम ने हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अहम पेशरफ्त के हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है वफाकुल मदारस के सरबराह जनाब हनीफ जलंधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जलंधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब ये बताइएगा, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, 5 वफाकुल मदारस बन गए हैं। इस हवाले से क्या जो आपकी एक मुश्तरका मुलाकातें होती रहीं, हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रही, क्या उसके नतीजे में यही कुछ निकलना था या इससे कोई बेहतर आप तवक्को कर रहे थे? आप तो पहले वालों को एक करने चले थे, उन्होंने और 5 बना दिए। चक्कर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब हज़रात की खिदमत में और तमाम सामीईन, सामियात, नाज़रीन और नाज़िरात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू पर इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में ख़ास तौर पर और बिलउमूम पूरी दुनिया में दीनी मदारिस की एक तारीख़ है और उनका एक किरदार है। और अगर थोड़ा हम माजी में जाएँ तो जब यहाँ आलमी इस्तेमार बरतानवी साम्राज्य आपके बर्रे सगीर में आया था तो उसका एक हदफ ये था कि आपके निसाब तालीम को, निज़ाम तालीम को ख़त्म कर दे, यकसर तब्दील कर दिया गया। फ़ारसी ज़बान जो उस वक्त में सरकारी ज़बान भी थी उसकी जगह पर इंग्लिश को लाया गया और इसी तरह मुसलमानों की दीनी तालीम के रास्ते बंद कर दिए गए। तो फिर कुछ शख्सियात ने मुसलमानों के दीनी उलूम के तहफ़्फ़ुज़ और इशाअत के लिए आज़ादाना दीनी मदारिस का निज़ाम कायम किया। इन मदारिस के जो मुआशरती किरदार है उसकी बुनियादी वजह इनका आज़ादाना किरदार है, इनकी हुर्रियत फ़िक्र व अमल है और इनकी खुद मुख्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ये बहुत बड़ा असासा है और सरमाया है जिन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत अपनी मदद आपके तहत की है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इनका एक मुआशरती किरदार जो है उसमें उनकी एक आज़ादी और खुद मुख्तारी है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साथ बातचीत मुज़ाकरात हुकूमत के होते रहे उसमें तो उनकी तरफ से ये मुतालबा हमेशा आता रहा, न सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत से बल्कि मादी की हुकूमतों के भी, मादी करीब और बाईद की भी हुकूमतों के, कि आपके जो 5 विफाक हैं और तंजीमात हैं आप इनको एक बना लें। और जब भी हमने उनसे बात की कि हमें फुला फुला स्टेटस दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में आगा खां बोर्ड है, हमें भी मुस्तकिल खुद मुख्तार बोर्ड का दर्जा दिया जाए, न सिर्फ ये कि सनद का मुआदला और इक्वलेंसी हो, तो उस पर उनकी तरफ से हमेशा यह आया कि हम 5 विफाकों तंजीमों को बोर्ड का दर्जा नहीं दे सकते। और हम ये जब डील देते थे कि आपके कितने बोर्ड है पाकिस्तान में, हर डिवीजन का बोर्ड अलग है, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पन्नू बोर्ड, तो उनका जवाब होता था कि वो और नौइयत के हैं, आप 5 मिलकर एक बना लें। मैं तो इसको समझता हूँ कि ये हुकूमत का बहुत बड़ा यू टर्न है और है कि उन्होंने बजाय उन 5 को एक करने की उन्होंने मजीद 5 बना दिए। तो मैं 70 से ज्यादा उलमा इकराम मुख्तलिफ मसाले के आज मौजूद थे। किस तक़सीम पे बनाए गए हैं, जरा ये बताइए। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजर्बे हुए। एक तजर्बा हुआ परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मॉडल दीनी मदारिस का, और ये कहा गया कि हम जनाब दीनी मदारिस ऐसे बनाएंगे जिनमें हम जदीद साइंसी और उलूम भी होंगे और दीनी तालीम भी होंगे। मगर आप खुद जानते हैं कि क्या वो मॉडल मदारिस का तजर्बा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, उसके पस मंज़र क्या था। यानी खुद परवेज मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग में हमसे कहा कि हमने जो 3 मॉडल मदारिस कायम किए हैं कराची में, सक्कर में और इस्लामाबाद में, ये हमसे नहीं चल रहे, ये आप संभालें, ये उन्होंने हमें पेशकश की। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर एक मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना और वो पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी इसलिए बना था कि वो मदारिस को अपने साथ एफिलिएट करेगा, गवर्नमेंट की उसको सरपरस्ती हासिल थी, उसके लिए बजट मुख्तस हुआ। लेकिन थोड़ा सा पहले मौजूदा हुकूमत ने ही उस मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म कर दिया और वजारत तालीम के अंदर उसको जम कर दिया और उसकी जो अलग हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया, उस बोर्ड का नाम और निशान भी ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमें ये चाहिए था कि
पहले से बोर्ड मौजूद हैं उनको मजबूत करते हैं, उनको मुस्तहकम करते हैं, उनके साथ जो अपनी बातचीत चल रही थी उनको किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे लगता कि इसके कोई बेहतर नताइज होंगे। बाकी हमारी नेक ख्वाहिशात है। आप तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर नहीं, ये शरीक बताइएगा, रहे, ये ऑन बोर्ड क्यों नहीं बताइएगा, थे? आपके अलावा ये 5 बोर्ड उन्होंने बनाए हैं सरकारी सतह पे, और तकसीम ये- किस बुनियाद जी, पर? जी। जी जी ये हमारे अलावा बनाए, और अजीब हैरत की बात यह है कि बाद ऐसे लोगों को भी बोर्ड का दर्जा दिया गया जो बड़ी अभी फिलहाल जमीन पर नहीं, ग्राउंड पर नहीं, मसलन? और उनका कोई अभी इस मैदान में तजर्बा नहीं है, और एक आध इदारा है। मसलन इसमें बाद नाम, ये नाम भी अजीब है, मैं तो पहली मरतबा नाम सुने हैं। बाद नाम अच्छे, आप जरा गौर करेंगे, मालूमात फरमाएं कि उनका क्या इससे पहले कोई उनका सिस्टम मौजूद है, क्या उनके साथ कोई मदारिस एफिलिएट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या उनके यहाँ बाकायदा उनका कोई निसाब और निज़ाम है। होता यह है कि आप किसी को भी अगर कोई टाइटल देते हैं तो उससे पहले आप देखते हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, उनका सिस्टम क्या है, उन्होंने क्या नताइज दिए हैं, वो क्या तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देख कर ये फैसले किए जाते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो आप उसके लिए पहले पूरा अपना तजर्बा साबित करते हैं, आप उसके लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस सिलसिले में इस तरह की कोई होमवर्क हुआ है। बज़ाहिर शायद मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, उनकी बुनियाद जो है वो अपना फिकी वो मसला नहीं है, वो वैसे ही जैसे मनाज का एक बोर्ड मेरा ख्याल बनाया गया है, इस तरह के 1-2 बनाए गए हैं। जी जी, निज़ामुल मदारिस। निज़ामुल मदारिस जो है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो 5 जब बनेंगे, ये बना दिए गए हैं, इनको क्या इख्तियार दिया, कोई अंदाजा है कि क्या कोई डिग्री अवार्डिंग दी गई ये है? सिर्फ इसका मौजूद थे, उनका भी ये था कि ये जो इनकी जो आखिरी सनद है, जिसको हम मदारिस की सनद फजीलत कहते हैं, और उसका उन्वान है शहादतुल आलमिया फिल उलूम इस्लामिया वल अरबिया, उसको मास्टर के बराबर करार दिया गया। एम ए अरबी, एम ए इस्लामियात का। सिर्फ ये कि उनकी एक सनद मंजूर की गई, और वही आखिरी सनद, ये भी हमारे भी 5 विफाकों की जो पहले मंजूर है वो यही है कि हमें एक इक्विवेलेंसी मिलती है, एक मुआदला मिलता है कि आपका ये जो 16 साल 17 साल निसाब जो पड़ेगा, उसको जो आप डिग्री जारी करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन इक्विवेलेंसी देता है कि ये एम ए अरबी और एम ए इस्लामियात के मुसावी है। यानी 5 में 10 हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जलानी साहब, बहुत बहुत इनायत आपकी। यानी पहले 5 थे, मजीद 5 आ गए। मजीद 5 आ गए।